तो ये जानना होगा कि वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या चेतावनी वाले साइन हैं जिनको हम तुरंत समझ लें, पकड़ लें और उसके बाद में जागरूक हो जाएं कि हमको अस्पताल जाना है या बातचीत करनी है किसी डॉक्टर से तुरंत। तो वो है कि यदि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या अचानक सांस लेने में दिक्कत प्रारंभ हो गई है, या फिर आपने टेम्परेचर लिया थर्मामीटर से और थर्मामीटर से टेम्परेचर लेने के बाद में आप जो है वो ये पाते हैं कि 103 डिग्री बुखार है और लगातार बना हुआ है, वो पैरासीटामॉल बिना लिए 103 से ऊपर जा रहा है, तो ये खतरनाक बात है। या पैरासीटामॉल ले रहे हैं परंतु 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम नहीं हो रहा है। या फिर तीसरी परिस्थिति है, ये बुखार के बारे में बता रहा हूँ, या तीसरी परिस्थिति है बुखार में कि 7 दिन से अधिक हो गए बुखार और उतर ही नहीं रहा है, हम लगातार पैरासीटामॉल भी खा रहे हैं, दूसरे प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, तो ऐसे में ये दिक्कत वाली बात होती है। दूसरी समस्या है ऑक्सीजन सैचुरेशन, है ना, जो हम लोग मशीन लेके आते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उसको अपनी उंगली में लगा के देखते हैं, तो वो मैं बताऊंगा अभी कि इनको कैसे टेम्परेचर लेना है, कैसे सैचुरेशन देखना है। तो अगर वो उसमें जो वैल्यू है ऑक्सीजन की वैल्यू, जिसको हम लोग SpO2 कहते हैं, वो अगर 94% से कम आ रही है जबकि आप खुली हवा में हैं, तो इसका मतलब आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ सकती है या भर्ती होना पड़ सकता है। अब है कि इसके अलावा हो सकता है कभी कभी एकदम से सैचुरेशन कम हुआ और दिमागी स्थिति गड़बड़ा गई, तो ऐसे में कुछ अगर इंसान हड़बड़ा रहा है, गलत बात कर रहा है, ऐसा लगता है उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा रहा है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो 3 परिस्थितियां हो गई हम लोगों ने देखी। एक तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी, या फिर ज्वर बहुत ज़्यादा है, 101 डिग्री से ज़्यादा है लगातार 3 दिन तक, जब आप पैरासीटामॉल दे रहे हैं तो भी, या 103 से ऊपर जा रहा है तो भी, या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, या फिर चौथी स्थिति क्या हो गई, दिमागी बदलाव। तो ये है कुछ लोगों में जो है वो हमको ये परेशानी हो सकती है कि उन्होंने CRP कराया था या CT चेस्ट स्कोर वहाँ हुआ था, कुछ डॉक्टर सलाह दे देते हैं या कभी कभी अपने आप से करा लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कोई टेस्ट खुद ना कराएं, क्योंकि इसमें सिवाय इसको कंफर्म करने के टेस्ट के और किसी भी टेस्ट की कोई भी आवश्यकता भी नहीं है और उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं है। तो उसको शुरुआती दौर में करा के अपने को कोई फ़ायदा नहीं है, पर हाँ CT रेशियो अगर 13 से ज़्यादा है तो ये एक तकलीफदेह बात हो सकती है। अब घर में रुकना ही नहीं है, मतलब दौड़ लगा देनी है, ये तो वो परिस्थिति जिसमें आपको डॉक्टर से बात करनी है, आपको वो बोलते हैं कि आइए अस्पताल, तो जाना था, नहीं तो नहीं। लेकिन अगर दूसरे हफ्ते में एकदम अचानक से सांस में दिक्कत शुरू हो गई, या कि दूसरे हफ्ते में भी बुखार जा ही जा रहा है, या फिर जो है वो आपको इतनी ज़्यादा कमजोरी और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है कि आप और साथ साथ में बुखार उतर ही नहीं रहा है, तो आपको अस्पताल में इमरजेंसी में दिखाना चाहिए, इसमें बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। या आपने कुछ टेस्ट हैं जिनमें फेराटिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, CRP जो है वो 50 से ज़्यादा हो गया है, या CT चेस्ट जो है उसमें CT स्कोर बढ़ता है, 15 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आपको अस्पताल इमरजेंसी में पहुंच जाना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अगर कोई भी लक्षण, जितने मैंने बताए अभी तक, उनमें से कोई भी लक्षण आ रहा है, तो जब तक दूसरी बीमारी सिद्ध नहीं हो जाती तब तक आप उसको माने कि वो ये बीमारी कोरोना ही है, ठीक है।